गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। विष्णु पुराण, श्री विष्णु पुराण प्रथम अंश चल रहा है और 14 अध्याय पूरे हो चुके हैं। आज 15वां अध्याय। प्रचेताओं का मारिशा नामक कन्या के साथ विवाह, दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति एवं दक्ष की 60 कन्याओं के वंश का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, प्रचेताओं की तपस्या में लगे रहने से कृषि आदि द्वारा किसी प्रकार की रक्षा न होने के कारण पृथ्वी को वृक्षों ने ढक लिया और प्रजा बहुत कुछ नष्ट हो गई। आकाश वृक्षों से भर गया था, इसलिए 10,000 वर्ष तक ना तो वायु ही चली और ना प्रजा ही किसी प्रकार की चेष्टा कर सकी। जल से निकलने पर उन वृक्षों को देखकर प्रचेतागण अति क्रोधित हुए और उन्होंने रोषपूर्वक अपने मुख से वायु और अग्नि को छोड़ा। वायु ने वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर सुखा दिया और प्रचंड अग्नि ने उन्हें जला डाला। इस प्रकार उस समय वहाँ वृक्षों का नाश होने लगा। तब वह भयंकर वृक्ष प्रलय देखकर थोड़े से वृक्षों के रह जाने पर उनके राजा सोम ने प्रजापति प्रचेताओं के पास जाकर कहा, हे नृपतिगण, आप क्रोध शांत कीजिए और मैं जो कुछ कहता हूँ सुनिए। मैं वृक्षों के साथ आप लोगों की संधि करा दूँ। वृक्षों से उत्पन्न हुई इस सुंदर वर्ण वाली रत्न स्वरूपा कन्या का मैंने पहले से ही भविष्य को जानकर अपनी अर्थात अमृतमयी किरणों से पालन पोषण किया है। वृक्षों की यह कन्या मारिसा नाम से प्रसिद्ध है। यह महाभागा इसलिए ही उत्पन्न की गई है कि निश्चय ही तुम्हारे वंश को बढ़ाने वाली होगी, तुम्हारी भार्या हो। मेरे और तुम लोगों के आधे आधे तेज से इसके परम विद्वान दक्ष नामक प्रजापति उत्पन्न होगा। वह तुम लोगों के तेज के सहित मेरे अंश से युक्त होकर अपने तेज के कारण अग्नि के समान होगा और प्रजा की खूब वृद्धि करेगा। पूर्व काल में वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ एक कंडू नामक मुनीश्वर थे। उन्होंने गोमती नदी के परम रमणीक तट पर घोर तप किया। तब इंद्र ने उन्हें तपोभ्रष्ट करने के लिए प्रमलोचा नाम की उत्तम अप्सरा को नियुक्त किया। उस मंजूहासिनी ने उन ऋषि श्रेष्ठ को विचलित कर दिया। उसके द्वारा क्षुब्ध होकर वे 100 से भी अधिक वर्षों तक विषयासक्त चित्त से मंदराचल की कंदरा में रहे। तब हे महाभाग, एक दिन उस अप्सरा ने कंडू ऋषि से कहा, हे ब्राह्मण, अब मैं स्वर्गलोक को जाना चाहती हूँ, आप प्रसन्नतापूर्वक मुझे आज्ञा दीजिए। उसके ऐसा कहने पर उसमें आसक्त चित्त हुए मुनि ने कहा, भद्रे, अभी कुछ दिन और रहो। उनके ऐसा कहने पर उस सुंदरी ने महात्मा कंडू के साथ अगले 100 वर्ष तक और रहकर नाना प्रकार के भोग भोगे। तब भी उसके यह पूछने पर कि भगवान, मुझे स्वर्गलोक को जाने की आज्ञा दीजिए, ऋषि ने यही कहा कि अभी और ठहरो। तदनंतर 100 वर्षों से कुछ अधिक बीत जाने पर उस सुमुखी ने प्रणय युक्त मुस्कान से सुशोभित वचनों में फिर कहा, ब्राह्मण, अब मैं स्वर्ग को जाती हूँ। यह सुनकर मुनि ने उस विशालाक्षी को आलिंगन कर कहा, आई सुभ्रू, अब तो तू बहुत दिनों के लिए चली जाएगी, इसलिए क्षण भर तो और ठहर। तब वह सुश्रोणी सुंदर कमर वाली उस ऋषि के साथ क्रीड़ा करती हुई 200 वर्ष से कुछ कम और रही। हे महाभाग, इस प्रकार जब जब वह सुंदरी देवलोक को जाने के लिए कहती, तभी तभी कंडू ऋषि उससे यही कहते कि अभी ठहर जा। मुनि के इस प्रकार कहने पर प्रणय भंग की पीड़ा को जानने वाली उस दक्षिणा ने अपने दाक्षिण्यवश तथा मुनि के शाप से भयभीत होकर उन्हें नहीं छोड़ा तथा उन महर्षि महोदय का भी कामासक्त चित्त से उसके साथ अहरनिश रमण करते करते उसमें नित्य नूतन प्रेम बढ़ता गया। एक दिन वे मुनिवर बड़ी शीघ्रता से अपनी कुटी से निकले। उसके निकलते समय वह सुंदरी बोली, आप कहाँ जाते हैं? उसके इस प्रकार पूछने पर मुनि ने कहा, हे शुभे, दिन अस्त हो चुका है, इसलिए मैं संध्या उपासना करूँगा, नहीं तो नित्य क्रिया नष्ट हो जाएगी। तब उस सुंदर दांतों वाले ने उस मुनीश्वर से हंसकर कहा, हे सर्वधर्मज्ञ, क्या आज ही आपका दिन अस्त हुआ है? हे विप्र, अनेकों वर्षों के पश्चात आज आपका दिन अस्त हुआ है, इससे कहिए किसको आश्चर्य नहीं होगा? मुनि बोले, भद्रे, नदी के सुंदर तट पर तुम आज सवेरे ही तो आई हो, मुझे भली प्रकार स्मरण है। मैंने आज ही तुमको अपने आश्रम में प्रवेश करते देखा था। अब दिन के समाप्त होने पर यह संध्या काल हुआ है, फिर सच तो कहो, ऐसा उपहास क्यों करती हो? प्रमलोचा बोली, ब्राह्मण, आपका यह कथन कि तुम सवेरे ही आई हो ठीक ही है, इसमें झूठ नहीं है, परंतु उस समय को तो आज सैकड़ों वर्ष बीत चुके हैं।
सोम ने कहा। तब उन विप्रवर ने उस विशालाक्षी से कुछ घबराकर पूछा, अरे भीरू, ठीक ठीक बात बता। अरे भीरू, ठीक ठीक बता, तेरे साथ रमण करते मुझे कितना समय बीत गया है। ब्रह्मलोचा ने कहा, अब तक 907 वर्ष 6 महीने तथा 3 दिन और भी बीत चुके हैं। ऋषि बोले, अय भीरू, यह तू ठीक कहती है या हे शुभे मेरी हंसी करती है? मुझे तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि मैं इस स्थान पर तेरे साथ केवल एक ही दिन रहा हूँ। ब्रह्मलोचा बोली, हे ब्राह्मण, आपके निकट मैं झूठ कैसे बोल सकती हूँ, और फिर विशेषतया उस समय जबकि आज आप अपने धर्म मार्ग का अनुसरण करने में तत्पर होकर मुझसे पूछ रहे हैं। सोम ने कहा, हे राजकुमारों, उसके ये सत्य वचन सुनकर मुनि ने मुझे धिक्कार है ऐसा कहकर स्वयं ही अपने को बहुत कुछ भला बुरा कहा। मुनि बोले, ओह, मेरा तप नष्ट हो गया, जो ब्रह्मवेत्ताओं का धन था वह लुट गया और विवेक बुद्धि मारी गई। अहो, स्त्री को तो किसी ने मोह उपजाने के लिए ही रचा है। मुझे अपने मन को जीत कर 6 ऊर्मियाँ होती हैं, क्षुधा, पिपासा, लोभ, मोह, जरा और मृत्यु, ये 6 ऊर्मियाँ हैं। तो मुझे अपने मन को जीतकर 6 ऊर्मियों से अतीत परब्रह्म को जानना चाहिए। जिसने मेरी इस प्रकार की बुद्धि को नष्ट कर दिया, उस काम रूपी महाग्रह को धिक्कार है। नरक ग्राम के मार्ग रूप इस स्त्री के संग से वेद वेद्य भगवान की प्राप्ति के कारण रूप मेरे समस्त व्रत नष्ट हो गए। इस प्रकार उन धर्मज्ञ मुनिवर ने अपने आप ही अपनी निंदा करते हुए वहाँ बैठी हुई उस अप्सरा से कहा, अरे पापनी, अब तेरी जहाँ इच्छा हो चली जा। तूने अपनी भावभंगी से मुझे मोहित करके इंद्र का जो कार्य था वह पूरा कर लिया। मैं अपने क्रोध से प्रज्वलित हुए अग्नि द्वारा तुझे भस्म नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि सज्जनों की मित्रता 7 पग साथ रहने से हो जाती है, और मैं तो इतने दिन तेरे साथ निवास कर चुका हूँ। अथवा इसमें तेरा दोष भी क्या है जो मैं तुझ पर क्रोध करूँ? दोष तो सारा मेरा ही है, क्योंकि मैं बड़ा अजितेंद्रिय हूँ। तू माया महामोह की पिटारी है और अत्यंत निंदनीय है। हाय, तूने इंद्र के स्वार्थ के लिए मेरी तपस्या नष्ट कर दी, तुझे धिक्कार है। सोम ने कहा, वे ब्रह्मर्षि उस सुंदरी से जब तक ऐसा कहते रहे तब तक वह भय के कारण पसीने से सराबोर होकर अत्यंत कांपती रही। इस प्रकार जिसका समस्त शरीर पसीने में डूबा हुआ था और जो भय से थर थर काँप रही थी, उस ब्रह्मलोचा से मुनिश्रेष्ठ कंडू ने क्रोधपूर्वक कहा, अरे तू चली जा। तब बारंबार फटकारे जाने पर वह उस आश्रम से निकली और आकाश मार्ग से जाते हुए उसने अपना पसीना वृक्ष के पत्तों से पोंछा। वह बाला वृक्षों के नवीन लाल लाल पत्तों से अपने पसीने से तर शरीर को पोंछती हुई एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर चल दी गई। उस समय ऋषि ने उसके शरीर में जो गर्भ स्थापित किया था वह भी रोमांच से निकले हुए पसीने के रूप में उसके शरीर से बाहर निकल आया। उस गर्भ को वृक्षों ने ग्रहण कर लिया, उसे वायु ने एकत्र कर दिया और मैं अपनी किरणों से उसे पोषित करने लगा। इससे वह धीरे धीरे बढ़ गया। वृक्षाग्र से उत्पन्न हुई वह मारिसा नाम की सुमुखी कन्या तुम्हें वृक्षगण समर्पण करेंगे। अतः अब यह क्रोध शांत करो। इस प्रकार वृक्षों से उत्पन्न हुई वह कन्या ब्रह्मलोचा की पुत्री है तथा कंडू मुनि की, मेरी और वायु की भी संतान है। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, तब यह सोचकर कि प्रचेतागण योग भ्रष्ट की कन्या होने से मारिशा को अग्राह्य न समझें, सोमदेव ने कहा, साधु श्रेष्ठ, भगवान कंडू भी तप के क्षीण हो जाने से पुरुषोत्तम क्षेत्र नामक भगवान विष्णु की निवास भूमि को गए। और हे राजपुत्रों, वहाँ वे महायोगी एकनिष्ठ होकर एकाग्र चित्त से ब्रह्मपार मंत्र का जप करते हुए ऊर्ध्वबाहु रहकर श्री विष्णु भगवान की आराधना करने लगे। प्रचेतागण बोले, हम कंडू मुनि का ब्रह्मपार नामक परस्त्रोत सुनना चाहते हैं, जिसका जप करते हुए उन्होंने श्री केशव की आराधना की थी। सोम ने कहा, हे राजकुमारों, वह मंत्र इस प्रकार है। श्री विष्णु भगवान संसार मार्ग की अंतिम अवधि हैं, उनका पार पाना कठिन है। वे पर
अर्थात आकाश आदि से भी पर अर्थात अनंत हैं, अतः सत्य स्वरूप हैं। तपोनिष्ठ महात्माओं को ही वे प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि वे पर अर्थात अनात्म प्रपंच से परे हैं तथा पर अर्थात इंद्रियों के अगोचर परमात्मा हैं और भक्तों के पालक एवं उनके अभीष्ट को पूर्ण करने वाले हैं। वे कारण अर्थात पंचभूत के कारण, पंच तन्मात्रा के हेतु, तामस अहंकार और उसके भी हेतु, महत्तत्व के हेतु, प्रधान के भी परम हेतु और इस प्रकार समस्त कर्म और कर्ता आदि के सहित कार्य रूप से स्थित सकल प्रपंच का पालन करते हैं। ब्रह्म ही प्रभु हैं, ब्रह्म ही जीव रूप हैं, सर्व जीव रूप हैं और ब्रह्म ही सकल प्रजा का पति अर्थात रक्षक तथा अविनाशी हैं। वह ब्रह्म अव्यय, नित्य और अजन्मा है तथा वही क्षय आदि समस्त विकारों से शून्य विष्णु हैं, क्योंकि वह अक्षर, अज और नित्य ब्रह्म ही पुरुषोत्तम है। भगवान विष्णु हैं, इसलिए उनका नित्य अनुरक्त भक्त होने के कारण मेरे राग आदि दोष शांत हों। इस ब्रह्मपार नामक परम स्तोत्र का जप करते हुए श्री केशव की आराधना करने से उन मुनीश्वर ने परम सिद्धि प्राप्त की। 3 श्लोकों में दिया गया था ये ब्रह्मपार स्तोत्र। इसको मैं पढ़ देती हूँ संस्कृत में भी। 4 श्लोकों में है, 55, 56, 57, 58। सोम उवाच पारं परं विष्णुरपार पारः परः परेभ्यः परमार्थरूपी स ब्रह्म पारः परपारभूतः परः पराणाम् अपि पारः सकारणं कारणतः ततोपि तस्यापि हेतुः परहेतुः कार्येषु चैवं सः कर्म कर्तः रूपैर्शेषैर्वतीः सर्वं ब्रह्म प्रभुर्ब्रह्म सा सर्वभूतो ब्रह्म प्रजानां पतिरच्युतोऽसौ ब्रह्माव्ययं नित्यम् अजं स विष्णुर्पक्षयाद्यैरखिलैरसङ्गिः ब्रह्माक्षरम् अजं नित्यं यथासौ पुरुषोत्तमः तथा रागादयो दोषाः प्रयान्तुं प्रशमं मम। इस ब्रह्मपार नामक परम स्तोत्र का जप करते हुए श्री केशव की आराधना करने से उन मुनीश्वर ने परम सिद्धि प्राप्त की। जो पुरुष इस स्तव को नित्य प्रति पढ़ता है या सुनता है, वह काम आदि सकल दोषों से मुक्त होकर अपना मनोवांछित फल प्राप्त करता है। अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि यह मारिशा पूर्व जन्म में कौन थी। यह बता देने से तुम्हारे कार्य का गौरव सफल होगा, अर्थात तुम प्रजा वृद्धि रूप फल प्राप्त कर सकोगे। यह साध्वी अपने पूर्व जन्म में एक महारानी थी। पुत्रहीन अवस्था में ही पति के मर जाने पर इस महाभागा ने अपने भक्ति भाव से विष्णु भगवान को संतुष्ट किया। इसकी आराधना से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान ने प्रकट होकर कहा, हे शुभे वर मांग। तब इसने अपनी मनोभिलाषा इस प्रकार कह सुनाई, भगवान बाल विधवा होने के कारण मेरा जन्म व्यर्थ ही हुआ। हे जगतपते, मैं ऐसी अभागिनी हूँ कि फलहीन अर्थात पुत्रहीन ही उत्पन्न हुई। अतः आपकी कृपा से जन्म जन्म में मेरे बड़े प्रशंसनीय पति हों और प्रजापति ब्रह्मा जी के समान पुत्र हों। और हे अधोक्षज, आपके प्रसाद से मैं भी कुलशील अवस्था, सत्य, दाक्षिण्य अर्थात कार्यकुशलता, शीघ्रकारिता, अभिसंवादिता अर्थात उल्टा न करना, सत्व, वृद्धि, सेवा और कृतज्ञता आदि गुणों से तथा सुंदर रूप संपत्ति से संपन्न और सबको प्रिय लगने वाली अयोनिजा अर्थात माता के गर्भ से जन्म लिए बिना ही उत्पन्न हो। सोम बोले, उसके ऐसा कहने पर वरदायक परमेश्वर देवादिदेव श्री ऋषिकेश ने प्रणाम के लिए झुकी हुई उस बाला को उठाकर कहा। भगवान बोले, तेरे एक ही जन्म में बड़े पराक्रमी और विख्यात कर्मवीर 10 पति होंगे और हे शोभने, उसी समय तुझे प्रजापति के समान एक महावीर्यवान एवं अत्यंत बल विक्रम युक्त पुत्र भी प्राप्त होगा। वह इस संसार में कितने ही वंशों को चलाने वाला होगा और उसकी संतान संपूर्ण त्रिलोकी में फैल जाएगी तथा तू भी मेरी कृपा से उदार रूप, गुण संपन्ना, सुशीला और मनुष्यों के चित्त को प्रसन्न करने वाली होगी।
अयोनिजा ही उत्पन्न होगी। हे राजपुत्रों, उस विशालाक्षी से ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए और वही यह मारिशा के रूप में उत्पन्न हुई तुम्हारी पत्नी है। विष्णु पुराण का ये अध्याय बड़ा है, इसलिए इसको कल पूरा करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।